अभी तो देखो भगवान है ना, साधक का श्रद्धा है। इसलिए हम लोग 56 भोग आदि कितना भोग लगाते हैं प्रभु को। क्या भगवान ये स्वीकार करते हैं? बोले देखो कौन सा वस्तु तुम हमको दोगे। समस्त दृश्यमान जगत पदार्थ व्याप्त मैं ही हूँ। मत्ता परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमीदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणाइव। मैं समस्त व्याप्त जगत जगत चराचर व्याप्त मैं ही हूँ। सभी मेरा वस्तु और ओतप्रोत रूप में समस्त जगत व्याप्त मैं ही हूँ। हमसे छोड़ के और कोई पदार्थ है ही नहीं, है ना? तो क्या वस्तु हमको दोगे तुम? सभी तो हमारी वस्तु है, हमारी श्रेष्ठ पदार्थ है। तुम क्या हमारी सेवा करोगे? देखो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। हम जो सृष्टि रचना किए हैं ना, ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। ये जो दृश्यमान जागतिक पदार्थ जो भी पदार्थ है, ये हम तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे लिए हम सृष्टि किए हैं। जल, वायु, आकाश, ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन, सूर्य की किरण, ये सब जैसे प्रकृति, लता गुल्म, फसल आदि सब तुम्हारे जीने के लिए हमने रचना किए हैं। तुम हमारी क्या सेवा करोगे बताओ? हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। देखो तुम हमारी सेवा, या हमको क्या प्रयोजन है? हम तो आत्माराम, आप तो काम पूर्ण काम। लेकिन देखो फिर भी हमारे सत्ता होने के कारण मैं ऐसे सृष्टि रचना करके हम तुम्हारे लिए हम ये सब वस्तु रचना किए हैं तुम्हारे जीने के लिए। फिर भी अगर देना चाहते हो तुम्हारा प्रेम दो हमको, उसमें हम तृप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रेम दो हमको। मन मना भवो मत भक्त मत जा जिमंग मनो नमस्कुरु ममेमस्य शतंग ते प्रतिजाने प्रियोषि में। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं तुम हमको अवश्य प्राप्त कर लोगे। मन मना भव, तुम्हारे मन को हमको दो, तुरंत हमारे लिए प्रेम दो तुम। बस इसी में हम तृप्त हो जाते हैं। हम्म। तुलसी दल मात्र न जलस्य चुलिक नवा विकृणित स आत्मन भक्तव्य भक्त वत्सला। बोलता है कुछ नहीं, एक गिलास जल और एक दल तुलसी देकर के जो हमको निवेदन करते हैं, प्रभु ये पानी पी लो। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त प्रदत्त जो उपहार मैं स्वीकार करता हूं और मैं आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हो जाता हूं। विकृणिते स आत्मनंग, विकृणिते स आत्मनंग, मैं आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हो जाता हूं। भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान इतने करुणामय है। कहते तुम क्या वस्तु दोगे हमको? सब तो हमारा ही वस्तु, तो वस्तु तो हमारा ही है, हमारे श्रेष्ठ पदार्थ तो है। हैं? हैं? तो क्या वस्तु दोगे? ठीक है, अगर देना चाहते हो तो हमारा प्रेम दो। हमको प्रेम चाहिए बस। तो वस्तु भगवान स्वीकार करते हैं तभी जब जा करके उसमें प्रेम होता है। फॉर्मेलिटी का जो सेवा ये भगवान देखते ही नहीं। तुम क्या मंत्र उच्चारण कर रहे हो, तुम क्या भोग लगा रहे हो, भगवान ये देखते ही नहीं। भगवान देखते हैं तुम्हारे प्रेम कितना है। प्रेम है तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। अ, अ, पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वांग जो में भक्ता प्रजच्छति तदहं भक्त परितमस्नामि प्रजतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो भी हमको उपहार देते प्रेम से। पत्र पत्ता कोई खाते खाने का चीज है? यहाँ तुलसी पत्ता, यहाँ पत्र शब्द में यहाँ तुलसी पत्ता का वर्णन करते हैं, है ना? पत्रंग क्या भगवान पत्ता खाते हैं? न पत्रंग पुष्पंग फलंग जो भी वस्तु हमको उपहार देते हैं, मैं भक्तों प्रदत्त जो उपहार मैं बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। तो भक्तों जब प्रेम से देते हैं ऐसा होना चाहिए। हम लोगों को तो ऐसा नहीं। हम लोग आजकल का जो हम लोग भोग लगाते हैं, कहाँ से पैसा आता है उसका ठिकाना नहीं है। कमाई कैसी है, सदुपाय अर्जित अर्थ है ना, दो नंबरी नाना प्रकार असद उपाय अर्जित अर्थ के द्वारा वो सेवा कर रहे हैं। हमको क्या पता है? हम तो लेकर के 56 भोग लगा रहे हैं। उतना तो श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, भंडारा कर रहे हैं। हैं? और द्रव्य भी ऐसे ही है, द्रव्य शुद्धि है नहीं। कोई डालडा मार का घी, वो सब मिलावटी घी, जो छूना भी नहीं चाहिए वो वस्तु ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाना भी नहीं चाहिए आजकल। ये सब घी, बाजार का घी, वस्तु शुद्धि है नहीं, व्यक्ति शुद्धि है नहीं, जो रसोई कर रहे हैं उसका शुद्धता है नहीं। हैं? धूम्रपान करते हैं, कोई नहीं खा रहे हैं।
शौचादि क्रिया में जाकर शुद्धिकरण है नहीं, बना रहे हैं, रसोइया बना रहे हैं, शुद्धिकरण है नहीं। जो परोसते हैं वो भी उसको शुद्धिकरण है नहीं। तो क्या ये वस्तु भगवान ऐसे ही भूखे हैं भगवान तुम्हारे वस्तु खाने के लिए भगवान बैठे हैं यहाँ? हैं? लेकिन हाँ, भक्त तो अगर प्रेम से जो भी देते हैं ना वो तो भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। एक कौरमा-बाई थी ना जगन्नाथपुरी में, वो तो इतना सरल भावना जगन्नाथ को अपने पुत्रवत मानते थे, वात्सल्य उपासना। जगन्नाथ को वात्सल्य उपासना से भजन करते थे। तो वो जानते नहीं तंत्र मंत्र कुछ जानना है नहीं। ऐसे ही क्या करती है जल्दी-जल्दी उठ करके पहले हाथ मुँह धोते नहीं है, जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाते हैं और समय तो नहीं है, समय कम है, तो ये नीम के दातुन लेकर के दातन करती है और दातुन के उल्टा तरफ से ये खिचड़ी को हिला देती है। जल्दी करना है बच्चा हमारा ना, जल्दी भूख लग जाता है ना, जल्दी करना है, तो दातन करके ऐसे-ऐसे कर और उसी को उल्टा से हिला देते हैं, हिला देते हैं। ऐसा करके शुद्धता को सही स्नान-ध्यान को सही इस तरह से आकर के ले जगन्नाथ खा ले। एक दिन एक पांडा पुजारी आए हैं उनके घर, आकर के सुबह-सुबह देखते हैं जो दातन कर रही है और ऐसे उसी के उल्टा दिक से हिला रही है। ये क्या कर रही है बुड्ढी? डोकड़ी ये अभी इतना भूख लग गया है इतना जल्दी-जल्दी? ये क्या समझ में नहीं आता है? कहे मौसी तुम ये क्या कर रही हो? उड़िया भाषा में, क्या कर रही हो? किसके लिए बना रही हो? बोले हमारे जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ जल्दी उठ जाता है ना, बच्चा है ना, भूख लग जाता है इसीलिए मैं जल्दी करता हूँ। समय तो है नहीं, कम है ना। क्या करें निद्रा में ऐसे हमारा समय खराब हो जाता है, जगन्नाथ का भूख लग जाता है। तो डोकरी तू मरेगी, तू अपराध से मरेगी। तू जानती है तू क्या कर रही? अरे ये भगवान है, जगन्नाथा अच्छी ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ମରିଯିବ, ତୁଇ ବଚିବ ନାଇଁ। କଣ କରିଥିଲା ତୁ? आ, तो ऐसे करके तो खूब गाली दिया, गाली गालस करके तू मर जाएगी, तू मर जाएगी, ऐसे अपराध हो जाएगा। अपने भगवान को ऐसा होता है, तो वो घबरा गई सरल सीधा। तो क्या करूं? तो अरे पहले कपड़ा धो स्नान ध्यान करके फिर जा करके रोशी कर, बड़ी शुद्धता से फिर भोग लगा फिर खिला। ठीक है अच्छा है प्रेम है, लेकिन इस तरह से तो बहुत भय पा गई है और ये हम तो बहुत भूल कर रहे हैं। तो दूसरा दिन कपड़ा धो के स्नान ध्यान करके ये करते करते भोग लगा कर 10 बज जाता है। तो एक दिन वो पांडा को स्वप्नादेश किए हैं जगन्नाथ, जे दुष्ट तू क्या हमारे मैया को क्या बुद्धि दे दिया, क्या मंत्र दे दिया, हम भूखे मरते हैं हम। और मैया कितनी सुंदर सुबह सुबह हमको कैसे खिलाती थी, खिचड़ी खिलाती थी, हम वो खिलाना खाना बंद हो गया और तू मैया को क्या मंत्र दिया है, तेरे को मैं खत्म कर दूंगा एकदम। दुष्ट कहीं के हमारा मैया के कान में तो क्या मंत्र दे दिया, मैया भी ऐसे सुबह सुबह भूख नहीं लगाती है। तो अब जाकर के अरे बाबा ही भगवान है भाई, ना जाने कैसे रिश्ते हैं भक्त के, कौन सा प्रेम में रिझ जाते हैं, ये हमारे अनुप्रवेशाय नहीं आया। धन्य है भक्त वत्सल भगवान है ना। अहंग भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि जो भगवान कहते हैं। देखो ये श्रीमद् भागवत की, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मेरे एक दुर्बलता। भगवान कहते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं मैं अपना भगवत्ता भूल जाता हूँ और भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। भक्त जैसे नचाते हैं मैं ऐसे नाचता हूँ, है ना। ये बात है ना। तो इस तरह से भगवान वस्तु स्वीकार करते नहीं, भगवान द्रव्य स्वीकार करते हैं तभी जब प्रेम होता है। आजकल तो ज्यादातर हम लोग भोग लगाते हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। बाजार से कि घी, द्रव्य शुद्धि, व्यक्ति शुद्धि, मंत्र शुद्धि, कोई शुद्धिकरण नहीं है। अ, ये भगवान को देते हैं और इसको कहते हैं प्रसाद है, ठीक है, अच्छा है, वो भी प्रसाद है, ठीक है, हम तो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी जगहों पर जो 56 भोग लगाया जाता है आजकल। सेम टू सेम, सेम है, ठीक है, भोग लगाया हम उसको 56 भोग मानते हैं।
तो उसको हम अवश्य स्वीकार करते हैं। हम जानते नहीं है वो कैसे शुद्धिकरण है कि नहीं। हम तो श्री जी को भोग लगाए इसलिए हम मान्यता देते हैं। 56 भोग, श्री जी का 56 भोग बड़े श्रद्धा से लेते हैं। ये हमारे लिए दुश्मनी है नहीं, लेकिन जो लगाते हैं उनके लिए कुछ प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे हम ठाकुर जी को जो लगाते हैं, पहले ये जब हम लोग भोजन पाते हैं ना, हम सिर्फ रूपा दूसरे प्रसंग में आ रहे हैं। एक वस्तु होता है ना, 3 दोष होता है, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। जाति दोष है, जैसे प्याज लोशन ये सब ऐसा आदि जाति दोष, जाति से ही अशुद्ध है। और निमित्त दोष है, बनाए हैं, शुद्धिकरण नहीं है, जल शुद्धि नहीं, कुछ नहीं, मक्खी आदि भन भन कर रहा, बैठ रहा है, छप के लिए गिर गया है, चूहा भाग रहा है भोग के ऊपर से, ऐसा होता है ना। बहुत सारे चूहा है, भोग लगाए, वो चूहा भाग रहा है, कुछ खा के जाता है चूहा, ऐसे भोग लग जाता है ना। इसको कहते हैं निमित्त दोष। था अच्छा वस्तु, किंतु ये निमित्त बन गया है, अशुद्धि, शुद्धिकरण है नहीं उसका। और एक आश्रय दोष। आश्रय दोष माने जो दुष्ट जन के द्वारा परिवेशित परिसेवित परिपक्व जो किया हुआ जो वस्तु है, और असद उपाय अर्जित अर्थ, जो अर्थ आपने कमाया हुआ धन नहीं, चोरी, नाना प्रकार छल कपट, नाना प्रकार असद उपाय अवलंबन करके हमने जो कमाई किया है, पहले तो उसको कमाई नहीं है, ये तो चोरी का चीज है। ये हमारा अधिकार नहीं है भगवत सेवा में इसको लगाना। लेकिन हम तो जानते नहीं, हमको दे गया बाबा काल भंडारा कर दो, हम बना रहे हैं, और वही हलवी कर फाली कर ऐसे ही है। ऐसे ही तो धूम्रपान कर रहे हैं, फिर बना रहे हैं, कोई नहीं बना रहे हैं। लो, बोलो, तुम ही बोलो, ये कोई भोग है? ये दिया जाता है ठाकुर, उन लोग थोड़ी जानता है भोग क्या है। तो इसको कहते हैं आश्रय दोष। ये 3 दोष वर्जित तो होना चाहिए। उसके ऊपर फिर उसको भोग लगा हुआ, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ वस्तु, तब जाके